हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मवरी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के बारे में। ऑल इंडिया कोटा से अगर आप सीटें लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, अपने स्टेट के कॉलेजेस को लेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, अदर स्टेट के कॉलेजेस को लेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेजेस को लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा या फिर क्या डिसएडवांटेज होगा। साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को आप लेते हैं या एम्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, ये पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिले और उनको राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे मिल सके। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटा होता क्या है। हर स्टेट के सभी मेडिकल कॉलेजेस की 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के लिए जाती है, जिसकी काउंसलिंग एमसीसी कराता है। सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये होता है ऑल इंडिया कोटा का कि अगर आपको लगता है कि आपकी स्टेट के कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं या आपको लगता है कि उसका इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं है या टीचिंग फैकल्टी लैब उतनी अच्छी नहीं है या फिर हॉस्टल उतना अच्छा नहीं है, तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी भी स्टेट के कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर ऑल इंडिया रैंक और स्कोर। सपोज़ करिए आप यूपी के रहने वाले हैं और आपको लगता है कि आपको महाराष्ट्र के किसी कॉलेज, सपोज़ करिए बीजीएमसी पुणे में जाना है, आप वहाँ की सीटों को ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप वहाँ से यूजी एमबीबीएस करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, उस स्टेट की पीजी की सीटों के लिए 50% पीजी की सीटों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। मीन्स वहाँ पे 50% जो सीटें होती हैं उसकी काउंसलिंग में आप स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको रिजर्वेशन मिलेगा। दूसरा, जो बॉन्ड होता है या रूरल बॉन्ड होता है या सर्विस बॉन्ड होता है, उससे आप बच जाते हैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अपने ही स्टेट के कॉलेजेस को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लेते हैं। हालांकि ऑल इंडिया कोटा में अपने ही स्टेट के कॉलेजेस को जिस स्कोर में आप लेंगे उससे कहीं कम आपको स्टेट कोटा में मिल जाएगा। लेकिन इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, सबसे पहला तो 1 डे का काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, एक दिन में आपकी पूरी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा कि आप सर्विस बॉन्ड और रूरल बॉन्ड से बच जाएंगे। तीसरा कि आपको उस स्टेट की 50% सीटों के लिए, पीजी की सीटों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये इसका मेन एडवांटेज है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि स्टेट कोटा में अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू जाते हैं, कॉलेजेस लेते हैं, तो यहाँ पे आपको रूरल बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। वैसे रूरल बॉन्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है या सर्विस बॉन्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी कैंडिडेट्स फॉलो करते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। चाहे वो यूजी हो फिर या पीजी हो, सब दोनों में रूरल बॉन्ड और सर्विस बॉन्ड होता ही होता है। तो यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्लेम कर सकते हैं। और 50% स्टेट कोटा की पीजी की सीटों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। मीन सपोज करिए आप यूपी के हैं, यूपी के डोमिसाइल रखते हैं, यूपी से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो पीजी का जब नीट पीजी आप देंगे तो 50% जो पीजी की सीटें होंगी उत्तर प्रदेश डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए वो आपको मिल जाएंगी। मीन्स वो रिजर्वेशन आपको मिलेगा 50% स्टेट कोटा का, तो आप आसानी से क्लेम कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी बिना मेहनत के आपको सीटें नहीं मिलेंगी। आप ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं केवल यही सोचते हैं कि किसी तरह से रिजर्वेशन मिल जाए पीजी के लिए। पीजी टफ होता है, पीजी टफ होता है, लेकिन उसमें भी आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। आपके स्टेट के बच्चे 50% सीटों के लिए कंपटीशन फेस करेंगे ही करेंगे। 50% ऑल इंडिया कोटा की सीटें होंगी, उसमें भी आपको कंपटीशन फेस करना ही करना है। तो कहने का मतलब कि आसान नहीं है। फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं क्या करते हैं, एम्स जिपमर या एम्स को छोड़ के स्टेट कोटा के कॉलेजेस को लेते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि भाई पीजी सिक्योर करो। वो पहले यूजी सिक्योर करने की बजाय पीजी के बारे में सोचने लगते हैं। हालांकि इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स अच्छा भी सोचते हैं, ठीक है हम एम्स में नहीं जाएंगे, हम स्टेट कोटा का टॉप कॉलेजेस लेंगे
और पीजी के लिए हम फिर अपने स्टेट के कॉलेजेस को प्रेफर कर लेंगे 50% सीटों के लिए। लेकिन ये हर कैंडिडेट के साथ नहीं होता, क्योंकि अगर आप यूजी में अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, अच्छी फैकल्टी आपको मिल जाएगी यूजी में, अच्छी तरह से यूजी निकाल लेंगे, तो आपको लेस कंपटीशन फेस करना होगा, क्योंकि आपकी तैयारी यूजी की 5.5 साल बहुत ही अच्छी चली आएगी। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। इसके अलावा दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स हैं जो एम्स प्रेफर करते हैं। एम्स में ऐसा कुछ पीजी का चक्कर नहीं होता है, कोई इंटरनल पीजी नहीं होता है। और अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एम्स में जाते हैं, हालांकि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही एम्स मिलता है, तो यहाँ पे आप फिर स्टेट कोटा की 50% पीजी के लिए नहीं एलिजिबल होते हैं, स्टेट कोटा की सीटें आपको नहीं मिलेंगी। तो एम्स में जाने का मतलब ये है कि आपको स्टेट कोटा में पीजी का जो 50% रिजर्वेशन होता है वो नहीं मिलेगा। फिर आपको नीट पीजी देना होगा, और नीट पीजी के थ्रू ऑल इंडिया कोटा की जो 50% स्टेट की सीटें होती हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर स्टेट कोटा आपका रह नहीं जाता है। इसके अलावा जो इंटरनल पीजी वाली सीटें होती हैं, जैसे जिपमर हो गया, एएमयू हो गया, बीएचयू हो गया, यहाँ पे आपको इंटरनल पीजी मीन्स उसी इंस्टीट्यूट के जो यूजी के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीटें जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं। लेकिन वहाँ पर भी आपको कंपटीशन फेस करना ही है, नीट पीजी आपको देना ही पड़ेगा, चाहे वो एएमयू हो, बीएमएमसी हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि हर जगह, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट आप ले रहे हैं, पीजी आप सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यूजी अच्छा करना पड़ेगा। यूजी अच्छा करने के लिए कुछ ऐसा कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा जो आपको यूजी के लिए बेस्ट हो, तभी तो आप 5 साल अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, तभी तो आप पीजी निकाल पाएंगे। ये भी ध्यान में रखना, बशर्ते ये कि ये मत सोचना कि हमेशा पीजी के बारे में ही, पहले यूजी के बेस्ट कॉलेज को चूज़ करने की कोशिश करो, और साथ ही साथ पीजी भी दिमाग में रखो। अगर आपका रैंक और स्कोर अच्छा है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। दैट्स ऑल।